रावण एक ऐसा पात्र है कि जिसने शंकर जी की पूजा करते समय सिर तो काट दिया था। सबको पता है, सिर काट काट के पूजा किया है। रावण ने सिर तो काट दिया, लेकिन सभी 18 पुराण, सभी संस्कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और जितनी भी रामायण मिल रही है, महाभारत है, पद्म पुराण है, हनुमान नाटक है, किसी भी रामायण में आज तक मैंने ये नहीं लिखा हुआ पढ़ा कि शंकर जी आ रहे हो और रावण ने सिर झुका के प्रणाम किया हो, दंडवत किया हो। कहीं भी किसी रामायण में आज तक नहीं लिखा कि रावण ने शंकर जी जैसे गुरु को सिर झुका के प्रणाम किया। ये कहीं नहीं लिखा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। रावण ने कभी सिर नहीं झुकाया। ये तो उसी सिद्धांत का है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अच्छा, देश के लिए ये भावना हो तो वो तो ठीक भी है। देश का मस्तक और ध्वजा हमारा झुकने न पाए, हमारे सिर कट जाए। लेकिन जब व्यक्ति देश के लिए नहीं, किसी के हित के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए तना खड़ा रहे और नीचे सिर न झुके, वो सबसे बड़ा अहंकार और दोष है ना? रावण ने कभी सिर झुकाए नहीं, माता पिता को नहीं झुकाया, गुरु को नहीं झुकाया। एक बात ध्यान में आ रही है, रावण के गुरु हैं शंकर जी। अब थोड़ी सी एक प्रसंग ले लूं ताकि आपको कथा पक्ष से भी कुछ समझ में आए। रावण के गुरु हैं शंकर जी। अच्छा, गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है किसी भी जीव को जिसको उसने शिष्य स्वीकार किया है, तो गुरु होता है ठेकेदार। जो उसका शिष्य बना है उसको संसार के भवसागर से निकालकर और परमात्मा से मिला देने का ठेकेदार, ये होता है गुरु। गुरु की जिम्मेदारी होती है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर कोई गुरु मोक्ष का अधिकारी हो गया, उसे संसार में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। गुरु इतना तत्वज्ञानी हो गया कि मोक्ष का अधिकारी, लेकिन उसने जिसको शिष्य बनाया है, अगर उसका मोक्ष नहीं होता तो जब तक शिष्य संसार में जन्म लेता रहेगा तो शिष्य के कल्याण मोक्ष उद्धार के लिए गुरु को भी शरीर धर करके तब तक संसार में आते रहना पड़ेगा। यहां तक शास्त्र। एक प्रसंग आपको मालूम होगा, उत्तरकांड में वो प्रसंग आता है। मैं अभी बीच में फिर एक सरल आगे प्रसंग ले लूंगा। उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है कि एक भूसुंडी नाम के शूद्र, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ते ही कल युग कौशलपुर जाई, और जन्म तो भयं शूद्र तन पाई। भूसुंडी जी अपने जीवन के प्रथम जन्म की घटना बता रहे हैं। अच्छा, तो वो शूद्र के रूप में पहला जन्म हुआ अयोध्या में। थोड़े दिन के बाद ऐसा कुछ समय उल्टा सीधा हुआ कि अयोध्या में अकाल पड़ गया, भूखमरी फैल गई, वहां रोजगार नहीं रह गए, खेती नहीं हो रही थी। वहां से भागे और कहां गए? बोले गए हूं उज्जैनी सुनोरगारी। उज्जैन चले गए, महाकालेश्वर भगवान की नगरी उज्जैन में चले गए। वहां कुछ दिन तक कुछ गए काल कछ संपत्ति पाई, मैं पुण्य करूं शंभु से उकाई। थोड़े दिन वहां काम और कुछ मजदूरी और काम धाम किया तो रुपया पैसा संपत्ति मिल गई। एक ब्राह्मण थे, वो ऐसा मिल गए कि उन्होंने शंकर जी का मंत्र मुझे दे दिया, वो मेरे गुरु हो गए, मैं उनका शिष्य हो गया। अच्छा,
अब ये भुसुंडी जो शूद्र हैं, इनको भीतर से अहंकार आ गया, दम्भ हो गया, धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। उग्र बुद्धि, एक टेढ़ी बुद्धि, दूसरे को दुख देने वाली बुद्धि थी। दम्भ विशाला, दम्भ भी था। तो मैं बार बार लोगों से झगड़ने लगा, कोई विष्णु भगवान का भक्त मिल जाए, मैं शंकर जी का मंत्र लेने वाला भक्त, तो मैं उससे लड़ जाता था, कह देता विष्णु भगवान कुछ नहीं है, शंकर जी मेरे सबसे ऊंचे हैं, और अनावश्यक लड़ाई करने लगा। एक दिन गुरु जी ने समझाया, बेटा विष्णु भगवान की निंदा मत किया करो, क्योंकि राम ही भजहि तात शिव धाता, और नर पामर के तिक बाता। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी राम जी का भजन करते हैं, तो तुम विष्णु भगवान से विरोध क्यों करते हो? अब जब गुरु जी ने शंकर जी को विष्णु भगवान का राम जी का सेवक कह दिया, तो मेरे हृदय में आग लग गई। हर कहा हरि सेवक गुरु कहू, सुनि खगनाथ हृदय मम दहऊ। मैं फिर गुरु कर द्रोह करूं दिन राति, अब मैं गुरु का भी विरोध करने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, अब गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। मैं शंकर जी के मंदिर में, महाकालेश्वर भगवान के मंदिर में बैठे शंकर जी का नाम जप कर रहा था, मंत्र। अब गुरु जी आए, अच्छा गुरु जी आए तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गुरु जी आए तो गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। अहंकार के कारण मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं प्रणाम किया? इसलिए नहीं किया कि जब तक मंत्र केवल गुरु जी को आता था, मुझे नहीं आता था, तब तक तो ये गुरु जी। अब जो मंत्र इनको आता है वही मंत्र मुझे आता है, तो काहे के गुरु जी, किस बात के गुरु जी, क्यों प्रणाम करूं? इसलिए मैंने अहंकार हो गया कि मुझे भी मंत्र आता है, क्यों प्रणाम करूं? वहां पर भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। रामायण में पढ़ते हैं आप लोग, ऊपर से आकाशवाणी हुई बैठी रहे से, अजगर यो पापी सर्प होहि खलमल मति व्यापी, महाविटप कोटर मोह जाई, और रहु अधमाधम अधगति पाई। श्राप किसने दिया? भगवान शंकर ने। किसको दिया? भुसुंडी शूद्र को दिया। अच्छा, तो जब भुसुंडी शूद्र को श्राप दिया, तो हाय दैया किसको करना चाहिए? अरे दर्द किसको होगा, दुख किसको मिलेगा, श्राप का कष्ट किसको मिलना है? तो हाय 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 दैया किसको करना चाहिए? भुसुंडी शूद्र को करना चाहिए। लेकिन भुसुंडी जी ने वहां हाय हाय नहीं किया। किसने किया? आप रामायण को वहां पढ़े ध्यान से, लिखा है हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकयति उपजा परिताप, करि दंडवत सप्रेम तुझ शिव सन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझि घोर गति मोरी। सब लोग जानते हैं, जो शंकर जी की पूजा करते होंगे जो लोग, तो वहां रुद्राष्टक से उन ब्राह्मण ने शंकर जी की स्तुति की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। फिर से बात समझे ध्यान से, ये ब्राह्मण ने हाय हाय करके स्तुति क्यों किया? क्यों? भुसुंडी जी को कोई चिंता नहीं, श्राप मिल जाए। क्यों चिंता नहीं है भाई? अभी हमने एक बात समझी थी कि गुरु कौन होता है। गुरु का मतलब है कि जीव को भवसागर से पार निकालकर और परमात्मा से मिला देने का ठेकेदार।
शास्त्रों के आधार पर, व्याकरण के आधार पर तो हम अर्थ करेंगे, फिर और दूसरे अर्थ होंगे। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, लेकिन मैं एक बिल्कुल व्यवहारिक अर्थ कर रहा हूं, सबके समझने लायक। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, एक आपके गांव में रोड में पुलिया बनना है, पुल बनना है, और सरकारी विभाग से 25 लाख का ठेका हो गया, और किसी ने ठेका ले लिया, ठेकेदार ने ठेका ले लिया, 25 लाख में हम पुल बना के रख देंगे। अच्छा, ठेकेदार एक दिन एक ट्रक सीमेंट रख गया 500 बोरी, अब 20 कुंटल लोहा वहां रख गया, अब कुछ ईंटें बालू गिरा गया, और रात में गांव के लोग पहुंचे। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी तरफ ये भी समस्या होती है। ठेकेदार अगर 500 बोरी सीमेंट रख के चला जाए तो रातों रात लोग उठा ले जाएंगे, 50 बोरी बचेगी। अच्छा, तो जब ठेकेदार रख गया 500 बोरी, अब दूसरे दिन सब चोरी चली गई, 50 बोरी रही, तो हाय दैया कौन करेगा? ना तो गांव के लोग हाय दैया करेंगे, और ना सरकारी गवर्नमेंट के विभाग वाले हाय हाय करेंगे। उनको क्या है? और तो सिर पीट के हाय दैया कौन करेगा? हाय दैया करेगा ठेकेदार। तो इसलिए भुसुंडी शूद्र को श्राप दिया किसने? शंकर भगवान ने। भुसुंडी शूद्र को क्या है? अब ठेकेदार बैठे हैं, वो जाने। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुने शिव साप। ये तो बड़ा भयंकर साप मिल गया। जिस परमात्मा से मिला देने का ठेकेदार हूं मैं, उसी शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। अब क्या? फिर अब आप आइए दूसरे प्रश्न। माने गुरु की जिम्मेदारी है कि जीव को उसका आचरण सुधार कर, उसके जीवन में धार्मिक भावना, उसका खान पान शुद्ध करके, और संसार से हटाकर भगवान के चरणों में प्रेम लगा करके और उसको भगवान की तरफ ले जाए। ये गुरु की जिम्मेदारी है। संसार के कुछ गुरु तो अधकुचरा होते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, कुछ नहीं है, पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन संसार के सबसे ऊंचे गुरु, जिनसे ऊपर कोई होता ही नहीं है, ऐसे गुरु वो कौन है? तीनों लोगों के सबसे ऊपर ऊंचे गुरु कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। त्रिभुवन गुरु कौन है? भगवान शंकर। पार्वती जी ने कहा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो तीनों लोगों के सबसे ऊंचे गुरु हैं शंकर भगवान, भगवान शंकर। अब भगवान शंकर का एक चेला है, वो राम से दुश्मनी कर बैठा है, राम की सीते उठा ले गया। अब गुरु ठेकेदार होता है, गुरु की जिम्मेदारी है कि अपने चेला को राम जी के चरणों में मिला दे। और शंकर जी का चेला रावण राम जी से दुश्मनी करे बैठा है। अब अगर शिष्य को वो गुरु भगवान से नहीं जोड़ पाता तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार दोष गुरु को भुगतना पड़ता है। मैंने अभी इसीलिए उदाहरण दिया कि हाहाकार किए न गुरु। हाहाकार क्यों किया? इसलिए कि वो जिम्मेदार है इस बात का। अब बताओ यह साधारण संसार के गुरु क्या करेंगे जब शंकरे जी बड़े परेशान हैं कि मेरा चेला रावण, ये तो सब लोग जानते हैं कि शंकर जी का शिष्य है रावण, और रावण उल्टा आचरण किए बैठा है। और रावण इतना शक्तिशाली है कि शंकर जी कभी गुरु के उसमें भाव में आकर के उसको ज्ञान सिखा नहीं सकते, डर लगता है। गोस्वामी जी ने कविता बनी में लिखा कि वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण सो नित आवे।
ब्रह्मा जी जब वेद पढ़ते थे तो घबराते रहते थे कि कहीं रावण ना आ जाए और कह दे कि गलत बोल रहे हो। आज जिस दिन गुरु की पूजा होनी हो, गुरु की पूजा वाला कोई पर्व हो, तो उस दिन शंकर जी 7 बजे सुबह रावण के दरवाजे में पहुंच जाते थे कि अगर ऐसा ना हो कि समय बेसमय मैं ना मिलूं तो चेला को कहीं गुस्सा ना आ जाए तो गड़बड़ हो जाए, तो अपनी पूजा करवा लो रावण, पहले पूजा कर लो फिर जाऊं। तो शंकर जी की तो हिम्मत नहीं थी कि रावण को जाकर के सिखाने के लिए पहुंच जाए कि रावण ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। शंकर जी बड़े चिंता में कि जिस राम से जोड़ने की जिम्मेदारी गुरु की होती है, उसी राम से रावण शत्रुता दुश्मनी कर बैठा है। राम की सीता को उठा कर ले आया, कैसे? 4 लोग ऐसे हैं कि जो रामायण में रामचरितमानस में हाथ जोड़े दिखाई दे। गुरु अपने शिष्य के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। गुरु कौन है? सबसे ऊंचे त्रिलोकी के गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी। अगर शंकर बने चले जाएं चेला के सामने हाथ जोड़े तो वेद की मर्यादा चली जाएगी, गुरु की मर्यादा चली जाएगी, दोष लग जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने रूप बदल लिया। आज मंगलवार है, हनुमान जी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। शंकर जी ने रूप बदल लिया। जेहि शरीर रति राम सो सोइया धर्यो सुजान, रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। वही शंकर जी बानर रूप में हनुमान बन करके पहुंच गए रावण के पास, और ये जानते हैं कि रावण को ज्ञान बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अहंकारी है। अहंकारी को कुछ सिखाओ तो उसको अहंकार के कारण उल्टा लगेगा, और कहीं आपे के ऊपर उसने धमक दिया तो शंकर जी बानर बन करके पहुंचे, हनुमान बन करके पहुंचे, और रावण से कैसे कह रहे हैं? विनती करो जोरी कर रावण, सुनहि मान तज मोर सिखावन। अरे रावण, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बहुत ध्यान से समझना वो उद्देश्य। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी हाथ जोड़कर एक निवेदन आपसे किया था, माता पिता को प्रणाम किए करिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि रे गुरु जी हाथ जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? इतने बड़े शंकर जी बानर बन करके रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े, क्यों जोड़ रहे हैं? 4 लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। एक पति अपनी पत्नी के पैर पकड़े बैठा है और हाथ जोड़े बैठा है। राजा अपनी प्रजा के सामने हाथ जोड़े बैठे, परब्रह्म परमात्मा जीव के सामने हाथ जोड़े। 4 प्रसंगों पर ध्यान दीजिए। एक तो शंकर जी बानर बन करके गए और हाथ जोड़ रहे हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहि मान तज मोर सिखावन। क्यों? अगर मेरे हाथ जोड़ने से कोई जीव जो राम से दुश्मनी किए बैठा है, अगर मेरे हाथ जोड़ने से और राम की शरण में चला जाए तो मेरा हाथ जोड़ना भी सार्थक है। हमारे हाथ जोड़ने से ही अच्छा आचरण आ जाए किसी के जीवन में। दूसरा प्रसंग मैंने कहा कि एक पति अपनी पत्नी के चरण पकड़े है। साधारण पति नहीं है, पति है महाराज दशरथ और पत्नी है कैकेयी जी। कैकेयी जी ने जब मांग लिया 14 वर्ष राम वनवासी, दशरथ जी समझ गए कि राम जीवन से दूर हो जाएंगे, प्राण चले जाएंगे, तो दशरथ जी चरण पकड़ लेते हैं। गई पद विनय कीन बैठाई,
अजनी दिन कर कुलोस कुठारी, जब लग जियो कहो कर जोरी, हाथ जोड़ कर कहते हैं, तब लगी जनी कछु पासी बहोरी। अरे जिसके कारण से राम हमारे जीवन से दूर जा रहा है, अगर हमारे हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से राम हमारे जीवन में दूर न जाए तो ये सब कुछ सार्थक है। ये संसार की प्रतिष्ठा, इज्जत कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है राम। किसी भी प्रकार से हमारा जीवन राम में जाए। जब राम जी वन को चले गए, महाराज दशरथ का शरीर शांत हो गया, भरत जी मामा के यहाँ से आए और वहां अपने पिता के सारे अंत्येष्टि संस्कार किया। उसके बाद गुरु जी ने राज्यसभा की बैठक में भरत जी को बुलाया और गुरु जी ने कहा, प्रस्ताव किया कि तुम भी राजा बन जाओ। सबने समर्थन कर दिया, हाँ हाँ राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। लेकिन भरत जी ने विचार किया कि इनकी सबकी बात मानने से मैं राम के निकट जाऊंगा कि दूर। वो बात किसी की नहीं माननी चाहिए जिसकी बात मानने से हम राम से दूर जा रहे हैं। इसलिए भरत जी क्या कह रहे हैं कि आपन दारुण दीनता कहूं सब ही सिरनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिया कह जरनी न जाई। हाथ जोड़कर सिर झुकाने से भी अगर राम जी के चरणों के निकट में पहुंच जाऊं तो वो भी सार्थक है। अच्छा, राम जी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। राम जी जब अयोध्या में राजा बन गए, राजा बनने के बाद एक दिन प्रजा को बुलाया और राम जी उपदेश देने लगे। प्रजा को उपदेश देते देते एक अंतिम बात कहने के लिए जब राम जी तैयार हुए तो राम जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी परब्रह्म परमात्मा, अयोध्या के महाराजा धीराज, और राम जी हाथ जोड़ रहे हैं। रामायण पढ़े आप। राम जी ने कहा, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी। कर जोरी माने हाथ जोड़ के कह रहा, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। इसका मतलब राम जी का उद्देश्य ये है कि मेरे हाथ जोड़ने से भी अगर कोई मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए ये शंकर जी की पूजा कर ले तो मेरा भी हाथ जोड़ना सार्थक है। इसी भाव से मैं भी हाथ जोड़ रहा था कि अगर मेरे हाथ जोड़ने से आप माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना शुरू कर दो तो मेरा हाथ जोड़ना सार्थक है। ये मेरा भाव, ये मेरा उद्देश्य। अच्छा, बस एक थोड़ी सी बात और कहूंगा, 5-10 मिनट की, फिर वाणी की ओर को विराम की ओर ले चलूंगा।